नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ज्ञात कराया कि किस प्रकार पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन और किस प्रकार से वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी लगाई गई है। यूएसए का जो न्यूक्लियर रेडिएशन को नापने वाला जहाज़ अपने यंत्रों के साथ वहाँ घूम रहा है, तुर्की वहाँ घूम रहा है, चीन वहाँ घूम रहा है, सऊदी अरेबिया वहाँ घूम रहा है, क्योंकि एक न्यूक्लियर डिसास्टर वहाँ पर हुआ है और इसके सीधे जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो हैं पाकिस्तान के मुल्ला जनरल असीम मुनीर। तो अब क्या है कि पाकिस्तान का मुंह चारों तरफ से बंद है, क्योंकि दुनिया के सामने उसकी हकीकत आ गई है और पाकिस्तान को उत्साहित करने के लिए, उसका मनोबल ऊंचा करने के लिए किस प्रकार से हमारे जो बुद्धिजीवी तथा कथित सेकुलर प्रजाति के कीड़े यहाँ पर आज भी सक्रिय हैं। मैंने बताया ना, नेहा राठौड़ जैसे महामानव घूम रहे हैं, पता नहीं उनको कमीशन कहाँ से मिल रहा है और ज़मानत के लिए उनके पास पैसा नहीं है, फ्री में उनको वकील मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। इस प्रकार के कई बुद्धिजीवी हैं जिनका हो कि हम तथा कथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी वामपंथी सोच के जो कीड़े बोलते हैं हम उनको, क्योंकि उनका देश से कुछ लेना देना नहीं है। वे विदेशी चैनलों को सुनते हैं जो कि भारत का प्रोपेगेंडा करते हैं और वे सुनते हैं उन नेताओं को जो कि भारत विरोधी बातें, सनातन विरोधी बातें करते रहते हैं। आज हमको बॉलीवुड से भी कोई जो है सुनाई नहीं दिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए, क्योंकि पाकिस्तान का दाना पानी पर पलने वाला नशेड़ी वुड क्यों बोलेगा, क्योंकि उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो कभी आईएसआई लगाता है। यहाँ पर बात करूँगा मैं मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड जाओ की एक सैनिक बाहुल्य राज्य है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स अर्थात अर्धसैनिक बलों में, सेना में बहुत सारे लोग हैं। लगभग हर घर से एक या दो आदमी हैं, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। उनके परिवार यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके परिवारों के बीच में इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यहाँ फेरी वाले और कबाड़ वाले जिहादी सोच के लोग घूम रहे हैं, जिनके कि उत्तर प्रदेश में डेली योगी आदित्यनाथ जी टांग तोड़ते हैं। लेकिन उत्तराखंड के प्रशासन, पुलिस और यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे रिटायर्ड फौजी अफसर हैं जो कि देहरादून में सेटल हैं, पूर्व सैनिक हैं जो कि उत्तराखंड के टाउन्स में सेटल हैं, बड़े बड़े सन्यासी हैं, साधु संत हैं जो कि मठ मंदिरों में बैठे हुए हैं। हरिद्वार में जहाँ पर कि 34% रोहिंग्या और बांग्लादेशी घूम रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े सन्यासी सनातन धर्म के बैठे हुए हैं, उनके शिष्य हैं। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि यह आधा मोर्चा है जिससे कि भारत लड़ रहा है। गांव में जा कर के इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, किसका है बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सा यूनिट में है, ये इन्फॉर्मेशन आईएसआई के काम देती है और इसकी गैदरिंग करके इसको सबमिट किया जाता है पाकिस्तान स्थित आईएसआई के मुख्यालय में। तो इस चीज़ को अगर उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां, जनप्रतिनिधि या जो बाबा जी बैठे हुए हैं मठ मंदिरों में, अथवा जो पूर्व सैनिक हैं मेरी तरह बड़ी बड़ी टोपी लगा के घूम रहे हैं, और अच्छी बात है, एक अपने शौर्य जो उन्होंने किया है जीवन भर, उसकी शौर्य की गाथा को दिखा रहे हैं समाज के सामने, एक अच्छी बात है। लेकिन ठीक उनके जो इस शौर्य गाथा के पीछे, ये जो उनकी सोच के पीछे जो बात है, उसको तो मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो। ठीक उनकी नाक के नीचे जिहादी यहाँ उत्तराखंड में एक्टिविटी करते हैं। बड़ी मुश्किल से इनकी दुकानों के नाम बदली करने में लोग लगे हुए हैं। सरकार, पुलिस इस विषय पर
संज्ञान नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में जैसा है कि दुकान का नाम उसके नाम पर होना चाहिए जिसका नाम है, ना कि उल्टा पुल्टा नाम। नाम उसका रहीम बख्श है लेकिन बद्रीनाथ जनरल स्टोर लेके बैठा हुआ है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये मूर्ख बनाने वाली बात है और वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने का एक अच्छा अड्डा बन जाता है जो कि राष्ट्र की सुरक्षा को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मैं उन तमाम रिटायर्ड अधिकारियों से प्रार्थना करता हूँ जो कि देहरादून में शहरों में बसे हुए हैं, पहाड़ की बात करते पर लेकिन पहाड़ नहीं चढ़ते हैं। पहाड़ में आने के लिए यहाँ पर जो सैनिक हैं जिनके पास उतना बजट नहीं था कि शहरों में सेटल हो जाएं, वो यहाँ टाउन्स में बैठे हैं, उनकी स्थिति को समझने के लिए वे नहीं आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नादानी है और आने वाले समय में यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी तेज़ी से बदली हो रही है। यहाँ जो समझदार जनप्रतिनिधि है, जैसे कि उत्तराखंड की विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी जी हैं, उन्होंने परिसीमन पर बात शुरू की है कि क्षेत्र के आधार पर परिसीमन शुरू करो, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर मत करो। इससे क्या होगा कि रिवर्स पलायन होगा, लोग यहाँ आएंगे और हमारी सुरक्षा बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पर 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला ये जो मध्य हिमालय राज्य है, यहाँ पर जैसे मैंने अलग वीडियो में मैं आपको डालता रहता हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ, चीन और नेपाल की सीमाओं से जुड़ा हुआ है और जिला चमोली जहाँ पर मैं यहाँ बैठा हूँ ये तो सीधा चीन से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो ये चीन की नज़र है, चीन का जो पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट मिलता रहा है, जिस प्रकार से चीन के हथियार वहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं पाकिस्तान द्वारा, तो हमको जो है ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में चीन सबसे पहले जिहादियों को, आईएसआई के स्लीपर सेलों को डिप्लॉय कर रहा है। उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके अराजकता फैलाने के बाद चीन यहाँ घुसने का प्रयास करेगा, अराजकता फैलाएगा और यहाँ की डेमोग्राफी बदली मिलेगी, जनसंख्या का जो समीकरण उल्ट पुल्ट मिलेगा, उल्टा सीधा मिलेगा। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। ये हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए आदर्श नेतृत्व वाले भी समझते हैं इस बात को, लेकिन उनके समझने से अकेले वे भी नहीं कर सकते, सबको मिलकर के करना पड़ेगा। विशेषकर मैं उत्तराखंड सैनिक प्रकोष्ठ राष्ट्रवादी संगठन सैल्यूट तिरंगा की तरफ से आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो भी रिटायर्ड हमारे सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों के अधिकारी हैं या सैनिक अधिकारी हैं जो रिटायर होने के बाद अपनी लाइफ जो है शहरों में बिता रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, अपने गांव में विजिट करना पड़ेगा और यहाँ की डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा। अगर कोई नहीं भी आ सकता है तो कम से कम 1 साल में एक विजिट करके यहाँ की स्थिति को समझे, जायजा ले, कम से कम 1-2 हफ्ते यहाँ पर बैठे, यहाँ के जो टाउन्स हैं, गाँव हैं, इनके क्लोज हैं। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, आते हैं लोग, बहुत सारे रिटायर्ड जो सैनिक अर्धसैनिक बलों के और अधिकारी जवान यहाँ पर आते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद देखते हैं, लेकिन ज़्यादा समय वो देहरादून में, दिल्ली में या हल्द्वानी में बिताते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वे लोग अपना आना जाना यहाँ पर लगातार रखें, हर 3 महीने में 1 चक्कर लगाएं, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रुकें और यहाँ के लोगों से अपना संवाद बनाएं, स्थानीय लोगों से, तो उनको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। और वो जो है ना, एक प्रकार का जो हमारे अंदर, इंसान के अंदर जो एक गुरूर पैदा हो जाता है शहरों में रह करके, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से ज़मीन से जुड़ी बातें होंगी, आपको राष्ट्र से जुड़ी बातें होंगी। तो मेरा तमाम पूर्व सैनिकों से, विशेषकर अधिकारी लोग हैं जो रिटायर होने के बाद बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं शहरों में, देहरादून हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे हल्द्वानी हो, रुड़की हो, कहीं भी हो, अपनी अच्छी ज़िंदगी दे, वो पहाड़ों की तरफ थोड़ा सा अपना रुख करें तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि हमारे को राष्ट्रवाद की सोच का जज्बा है, हमें राष्ट्र के लिए समर्पित होने का जज्बा है और उसको हम अगर उस जज्बे को थोड़ा भी हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ की डेमोग्राफी जो बदली हो रही है वो नहीं हो पाएगी, राष्ट्र की सुरक्षा सुदृढ़ रहेगी, मौका नहीं मिलेगा विदेशियों को
यहाँ पर घुसपैठ करने का। भारत सरकार को भी इस बात को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि यहाँ की स्थिति को राष्ट्रवाद की सोच के साथ सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के विषय को समझा जाए, हर आदमी समझे तो बात जो है अच्छी हो सकती है। अच्छा यहाँ पर जो एक मुहिम होती है, जो राष्ट्रवाद की सोच हो या सांस्कृतिक संवर्धन की सोच हो, उसके बारे में मंथन करने की। मेरा नाम मदन मोहन ढौंडियाल है। आप हमारे चैनल ई-गैशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।